नमस्कार साथियों, मैं संदीप राव, यूपीएससी एस्पिरेंट। यह वीडियो इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। आप लोग जरूर देखिए और इस पर नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स का बड़ा सम्मेलन होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत ने अपनी कूटनीति में एक दिलचस्प चाल चली है। बिल्कुल सूरजलाल सर, एक तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन पहुंचे और दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे। सवाल ये है कि आखिर ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले भारत की ये कूटनीतिक सक्रियता क्या संकेत देती है। आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स सम्मेलन पर अपनी विचार व्यक्त करें। पहले आपको समझते हैं कि आखिर ब्रिक्स है क्या, क्योंकि पिछले कुछ समय से ब्रिक्स का नाम लगातार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुनाई दे रहा है। ब्रिक्स को आसान भाषा में समझें तो ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका इसके साथ जुड़ा और ब्रिक्स से इसका नाम ब्रिक्स हो गया और आज ब्रिक्स का दायरा पहले से काफी बड़ा हो चुका है। इसका महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसमें दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ये देश वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, विकास, व्यापार और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर सहयोग की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स को नेटो की तरह सैन्य गठबंधन समझना गलत होगा। यह मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का मंच है। इसके सदस्य देशों के अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं और कई मुद्दों पर इनके बीच मतभेद भी है। स और यही ब्रिक्स को दिलचस्प बनाता है। एक ही मंच पर भारत, चीन और रूस जैसे देश हैं, जिनके कुछ हित समान हैं और कुछ हित बिल्कुल अलग। अब सवाल उठता है, अगर ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण है, तो भारत के लिए इसका महत्व क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, जब नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, तो उससे पहले अजीत डोभाल चीन क्यों ये गए बहुत और ही अच्छा विदेश मंत्री सवाल है। एस जयशंकर रूस हमारी क्यों गए? रिसर्च इस बात ठीक है, ठीक है। आपके सवाल का हम जवाब एक-एक करके देते हैं। पहले हम आपको समझते हैं इसका भारत के लिए महत्व क्या है। भारत के लिए ब्रिक्स सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं है। ये ऐसा मंच है जहां भारत दुनिया की बदलती शक्ति संरचना में अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है। भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज़ वैश्विक संस्थाओं में ज़्यादा मजबूती से सुनी जाए। चाहे बात वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की हो, विकास की हो, व्यापार की हो या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की, ब्रिक्स भारत को इन मुद्दों पर अपनी बात रखने का एक बड़ा मंच देता है। ब्रिक्स में भारत के साथ चीन और रूस भी हैं और यही बात इसे जियोपॉलिटिकली बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। चीन भारत का पड़ोसी भी है और रणनीतिक प्रतिस्पर्धी भी। रूस भारत का दशकों पुराना रणनीतिक साझेदार है और दूसरी तरफ भारत के अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध है। इसलिए भारत के लिए चुनौती ये है कि वह इन अलग-अलग शक्तियों के साथ अपने हितों का संतुलन कैसे बनाए। अब आपको बताते हैं कि अजीत डोभाल और विदेश मंत्री है जयशंकर की यात्रा के बारे में। अजीत डोभाल की चीन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था भारत चीन सीमा प्रश्न पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। 25वें दौर की इस वार्ता में सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता तथा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को गए और वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बातचीत में भारत रूस के आर्थिक और रणनीतिक संबंध, व्यापार, ऊर्जा और अन्य सहयोग के मुद्दे प्रमुख रहे। और यहाँ भी ब्रिक्स का कनेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि रूस भारत के साथ ब्रिक्स के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और पुतिन के नई दिल्ली समिट में आने की उम्मीद है। अब हमें आशा होगा कि आप पूरी बात समझ गई होगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा, आपने हमारे एक एक प्रश्न का जवाब दे दिया।